मैं तो माननीय मंत्री जी से बोल रहा हूँ ना, अभी हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और यहाँ से बैठ के चलिए नदी के ऊपर। अगर आपको 200 पोकलेन और डोजर नहीं मिलेंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। प्रश्न ये है, जैसे धर्मजीत जो बोल रहे हैं कठोर कार्रवाई पूरे छत्तीसगढ़ में हो और उनको सीधा संदेश होना चाहिए इस प्रकार का अवैध काम नहीं होगा। आपने जवाब ठीक दिया। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जांजगीर चांपा जिले का भर नहीं है। ये पूरे प्रदेश में रेत के खदानों को टेंडर में लेकर के मनमानी करने का ठेकेदारों की प्रवृत्ति है। मैं तो माननीय मंत्री जी से बोल रहा हूँ ना, अभी हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और यहाँ से बैठ के चलिए नदी के ऊपर। अगर आपको 200 पोकलेन और डोजर नहीं मिलेंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। प्रश्न ये है कि अनुमति नहीं है, लेकिन बिना अनुमति क्यों चलाते हैं? तो कैसे चलाते हैं अध्यक्ष महोदय? आप अभी चलिए, अभी आप अपने अधिकारियों को ऑर्डर करिए। अगर 50 पोकलेन नहीं मिलेंगे नदी के अंदर, अध्यक्ष जी पुल के नीचे के तक गोड़ा को तक खोद करके बर्बाद कर दिए हैं। बिलासपुर में तो अरपा को नोच करके पता नहीं क्या क्या बना दिए हैं। तो माननीय मंत्री जी, आप इसमें विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देंगे क्या कि 15 दिन तक लगातार मुहिम चला करके पोकलेन जब्त करें? 15 दिन उनका बिजनेस तो बंद होगा ना, मैनुअल करना पड़ता है एक। और दूसरा, आपसे मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश की जनता पर आप कृपा करने के बारे में विचार करेंगे कि ये रेत वेत का ठेका वेका करके तमाम बाहुबलियों को इस व्यापार को करने से रोकिए और ग्राम पंचायत के हमारे सरपंचों को जैसे पहली व्यवस्था थी वैसा दे दीजिए। अच्छा होगा, बुरा होगा, लेकिन कम से कम ये बाहुबली और जो तहसीलदार को दौड़ा देते हैं, फॉरेस्ट वालों को पीटते मारते हैं या खनिज वालों को तंग करते हैं, इस तरीके की घटना नहीं होगी। तो आप 15 दिन तक के हर घाट पे रोज चेकिंग करवाएंगे क्या? एक। और दूसरा, क्या आप विचार करेंगे कि इस प्रकार के इस ठेके को निरस्त कर दें? 200-250 करोड़ रुपये से ज़्यादा आता नहीं, पर तमाशा पूरा होता है अध्यक्ष महोदय। अब पिछली सरकार में अध्यक्ष महोदय मैं एक बात बताना चाहता हूं, बलरामपुर में रायबरेली के एक नेता को भेजा गया और ये कहा गया कि ठेकेदार ए है लेकिन ये बी उसमें 50% पार्टनर रहेगा। डायरेक्ट फोन मंत्रालय से जाता था और ये बिल्कुल सच बात है। एक जगह और इसी तरीके से नेता भेजे गए। तो ये सब जो विकृतियां हैं उसको दूर करिए भाई। अब वही जवाब आप देंगे अगर वही सरकारी लिखा पढ़ी में नहीं, नियम में नहीं है, वहां कोई जब्ती नहीं हुआ है। 70,000 में लाओ ना, 70,000 लेते जाना, मैं रोज जाके उल्लंघन करके रेत निकालूंगा। क्या करोगे आप? ये कोई हल थोड़ी हुआ है। आप हल निकालिए, रेत के माफियाओं पर शिकंजा कसिए और इस प्रदेश की जनता को रेत उपलब्ध हो और रेत माफियाओं की दादागिरी खत्म कर दीजिए। ये आपसे मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, रेत खदान जांजगीर चांपा के विषय पे यहाँ पे चर्चा चल रहा है। शेषराज दीदी ने यहाँ पे प्रश्न उठाया। निश्चित रूप से अभी रेत के विषय में नवापारा, अमोंदा और पीथमपुर गाड़ा पाली की सड़क बन रही है। दिन पे काम नहीं होता, एक तरफ दिन को सड़क बनाते हैं और रात को बड़ी बड़ी हाईवा उस सड़क को खराब कर रही है। तो आग्रह है कि तत्काल इस पर रोक लगा। एक भी खदान स्वीकृत नहीं है, पर क्यों सड़क पे बड़े बड़े हाईवा चल रहे हैं और पोकलैंड के माध्यम से? तो कृपा करके अतिशीघ्र। अध्यक्ष महोदय, 2021-22 से 23-24 तक रेत के अवैध उत्खनन के टोटल प्रदेश में 555 प्रकरण दर्ज कर 3 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि, अवैध परिवहन में 9,789 प्रकरण दर्ज कर 16 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि वसूल की गई है। माननीय सदस्य महोदयों ने अवगत कराया है, चाहे वो शेषराज हरवंश जी हों, चाहे धर्मजीत जी हों, चाहे व्यास कश्यप जी हों, हमारे मंत्री जी भी खुद इस पूरी प्रक्रिया से आदरणीय रामविचार जी भी त्रस्त रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा है कि आगामी 15 दिन तक कठोर कार्रवाई की जाए। जो गलत कर रहे हैं उसको विभाग के जितने स्टाफ हैं, जितना फ्लाइंग स्क्वाड है, उसका पूरा प्रयोग करते हुए आगामी 15 दिन 20 दिन लगातार हम लोग अच्छे से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। एक पूरा पखवाड़ा चलाइए जी। और जैसे धर्मजीत जो बोल रहे हैं कठोर कार्रवाई पूरे छत्तीसगढ़ में हो और उनको सीधा संदेश होना चाहिए इस प्रकार का अवैध काम नहीं होगा। आपने जवाब ठीक दिया।